माँ बाप के 3 अमल अपनी औलाद की जिंदगी खतरे में डालते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा से एक औरत ने पूछा, क्या ऐसे भी मेरे सवाली अमल हो सकते हैं जो मेरी औलाद के लिए खतरे का बाइस बन सकते हों? तो हजरत अली ने फरमाया कि माँ बाप के 3 ऐसे काम जो कि औलाद को मौत के मुंह तक ले जाते हैं, वो 3 अमल ये हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिम की हदीस में ये बात रवायत है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं माँ बाप को इस दुनिया में जिंदा पाता तो अगर मैं ईशा के फर्ज पढ़ रहा होता, अगर मेरे माँ बाप में से कोई मुझे आवाज देता तो मैं नमाज छोड़कर उन्हें लबैक कहता। एक दफा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने हिजरे में मौजूद थे कि एक बूढ़ी औरत आई और अर्ज की कि ए अमीरुल मोमिनीन, मेरी 2 ही औलादे हैं, एक बेटा और दूसरी बेटी। वो दोनों ही नाफरमान हैं और वो दोनों अक्सर बीमार रहते हैं। मेरी बेटी का रिश्ता लेने के लिए कोई तैयार नहीं और बेटे को कोई रिश्ता देने के लिए तैयार नहीं। कौन सा अमल करूं जिससे इनकी जिंदगी में बरकत आए और वो अमल इन्हें नफा दे और वो मेरी नाफरमानी भी ना करे, वो सेहत याब भी हो जाए? मैं ऐसा कौन सा काम करूं? क्योंकि वो दोनों नाफरमान हैं, मेरा कहा नहीं मानते, मेरा बेटा शराब और दीगर गुनाह भी करता है, वो दोनों दीन इस्लाम से मुताबिकत नहीं रखते। ए अमीरुल मोमिनीन, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जिससे वो दोनों राह रास्त पर आ जाएं, दोनों के रिश्ते भी हो जाए, वो फरमा बरदार भी बन जाए और दोनों सेहतमंद भी हो जाए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने इस औरत से फरमाया कि माँ बाप के 5 ऐसे गुनाह जिनकी सजा औलाद को भी मिलती है, वो 5 अमल ऐसे हैं जिससे औलाद का तल्लक जुड़ जाता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अगर माँ बाप ये अमल करते हैं तो इनके अमलों की वजह से औलाद भी इस जुर्म में शरीक कर दी जाती है। इस खतून ने पूछा, वो 5 अमल कौन से हैं? हजरत अली ने फरमाया, वो 5 अमल ये हैं। नंबर 1, जिस घर में वालिदैन कुरान मजीद को समझने के बावजूद उसकी तिलावत ना करें तो ऐसे वालिदैन अल्लाह के अजाब के मुस्तहिक होते ही हैं, लेकिन उसकी सजा उनकी औलाद को भी मिलती है। ऐसे वालिदैन की औलाद नाफरमान बेहया हो जाती है। आप अपने घरों में देखें तो कुरान मजीद जो कि अल्लाह ताला की आखिरी किताब है और हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, जो कि क़यामत तक के मुसलमानों के लिए हिदायत का मनबा है, लेकिन अफसोस के हम सिर्फ रमजान में कुरान को पढ़ते हैं या फिर जब कोई फौदगी हो जाए। कुरान मजीद हमारे घरों में मौजूद होता है और इस पर धूल जम जाती है, मगर हम इसे खोलकर पढ़ने की कोशिश नहीं करते। हमें चाहिए कि इस मुकद्दस किताब की तिलावत करें ताकि हमारे घरों में अल्लाह ताला रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता रहे। जो माँ बाप कुरान को समझने के बावजूद नहीं पढ़ते, उनकी औलादें बेहया और तंगदस्त हो जाती हैं। नंबर 2, अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, जिस घर में माँ बाप रोजाना लड़ते हैं और एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, जहाँ गालियाँ दी जाए वहाँ शैतान ही डेरे डालते हैं, फरिश्ते नहीं, और शैतान इनको हर वक्त भड़काते रहते हैं। और आप खुद सोचे, जिस घर में हर वक्त शैतान का बसेरा हो, फरिश्ते वहाँ ना आए तो ऐसा घर तो जहन्नम ही होगा, क्योंकि फरिश्ते तो यहूदियों और मुशरकों के घरों में नहीं आते। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने अक़दस है कि एक दूसरे को गालियाँ देना इस्लाम में हराम है। वालिदैन को देखकर औलाद जवान होती है, जैसा तर्ज अमल वालिदैन का होगा औलाद भी वैसी होगी। जिन बच्चों ने सारी उम्र अपने वालिदैन को लड़ाई झगड़ा करते, गालियाँ देते देखा है, ऐसी औलाद से वालिदैन कैसे तवक्का रख सकते हैं कि उनकी औलाद फरमा बरदार होगी? इसलिए हजरत अली ने फरमाया कि माँ बाप को चाहिए कि दीन इस्लाम में बातचीत के जो तरीके बताए गए हैं इन पर अमल करें ताकि इनकी औलादों की तरबियत दुरुस्त तरीके से हो। इस तरह आपकी औलादें नाफरमान और बेहया नहीं होंगी। अपने घरों में नेकी की बातें फैलाएं, अपनी औलाद को नेकी का दर्स दें। अपनी बेटियों को हजरत फातिमा ज़हरा और हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के वाकयात बताया करें, उनके तर्ज जिंदगी के मुतालिक बताया करें ताकि हमारी बेटियां बाहया और पर्दादार हों। नंबर 3, मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि माँ बाप की बेपर्दगी की वजह से उनकी औलादों पर बीमारियों का हमला होता है। हदीसे सही बुखारी में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पर्दा औरत पर जन्नत वाजिब है, जबकि बेपर्दा औरत पर जहन्नम वाजिब है। जिस घर में बेहयाई व बेपर्दगी होती है तो अल्लाह के फरिश्ते ऐसे घरों में रहने वालों के लिए बद्दुआ करते हैं और शैतान ऐसे घरों को अपना बसेरा बना लेते हैं जहाँ बेपर्दगी आम हो। इस घर की औलादें बेहया, नाफरमान और गलत कामों का शिकार हो जाती हैं। यही नहीं बल्कि परेशानियां और मुसीबतें ऐसी औलाद का मुकद्दर बनती हैं कि उनके वालिदैन की बेपर्दगी की वजह से होता है। जिस घर में बेहयाई होती है वहाँ अल्लाह की बरकत और रहमत नहीं होती। ऐसे माँ बाप की औलादें फितनों और बलाओं से महफूज नहीं रह सकेंगी, क्योंकि अल्लाह
के फरिश्ते जो कि इन फितनों को रोकते हैं वो तो इस घर से चले जाते हैं। ऐसी औलाद माँ बाप की नाफरमानी करती है और हमेशा परेशानी में मुब्तला रहती है। माँ बाप को चाहिए कि वो पर्दे का खास ख्याल रखें ताकि उनकी औलाद भी उनकी पैरवी करे। आपने मुशाहदा किया होगा कि आपके इर्द गिर्द जो माँ बाप पर्दे का ख्याल नहीं रखते तो उनकी बातें ज़बाने ज़द आम होती हैं। अक्सर औरतें ये कहती हुई दिखाई देती हैं कि पर्दा दिल का होना चाहिए। तो ऐसी औरतों को अल्लाह के गजब से डरना चाहिए कि क्या उनका दिल हजरत फातिमा ज़हरा और हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दिल से ज्यादा पाक है। अगर उनके लिए पर्दे का हुक्म था तो आज की खवातीन अपने आप को किस जगह पर देखती हैं। नाज़रीन, अपनी बेटियों को हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के वाक़यात बताएं और उन्हें बताएं कि उनकी रोल मॉडल कौन होनी चाहिए। आपको हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का एक वाक़या सुनाते हैं। शादी के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फातिमा को घर लेकर जा रहे थे कि रास्ते में एक नबीना सहाबी बैठे हुए थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने चेहरे को ढांप लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी फातिमा, ये सहाबी तो नबीना है, आपने क्यों चेहरा ढांप लिया? तो हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि बाबा जान, मुझे गैर महरम से पर्दे का हुक्म दिया गया है, ना कि उन अफराद से जिनको नजर आता है। नाजरीन, ये यहूदियों की चाल है कि जिद्दत के नाम पर बेहयाई को मुस्लिम मुआशरे के अंदर परवान चढ़ाना। लिहाजा इस दौर में जितना हो सके अपनी औलाद को सहाबा कराम और अहले बैत की जिंदगियों के मुतालिक बताएं। नंबर 4, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि वो वालिदैन जो कि किसी दूसरे की औलाद के बारे में बुरा सोचते हों, उन्हें देखना चाहिए कि अगर वो दूसरे की औलाद के बारे में बुरा सोचेंगे तो उनकी औलाद भी इस बुरे अमल से बच नहीं पाएगी। अल्लाह ताला उनकी औलादों के लिए बुरा करता है क्योंकि अल्लाह ताला बड़ी रहमान और रहीम जात है। अल्लाह ताला माँ से ज्यादा अपने बंदे से मोहब्बत करते हैं। अगर तुम किसी की औलाद को परेशानी में डालोगे तो अल्लाह ताला वही नजरिया तुम्हारी औलादों पर मुसल्लत फरमा देता है, क्योंकि जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा तुम दूसरों की औलादों के मुतालिक सोचते हो, अल्लाह ताला वही नजरिया दूसरों के ज़हन में तुम्हारी औलादों के मुतालिक बना देता है। जैसा तुम किसी की बेटी के बारे में चाहते हो, अल्लाह ताला वैसा ही तुम्हारी बेटी के साथ करता है। हदीस पाक का महफूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और अर्ज की, या रसूलल्लाह, फलां सहाबी औरत को छुप छुप कर देखते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सहाबी से फरमाया, इस सहाबी को बुला कर लाओ। जब वो सहाबी आपकी खिदमत अक़दस में हाजिर हुए तो आपने उससे कहा, तुम अपने घर की हिफाजत की जिम्मेदारी छोड़ गए हो क्या? सहाबी ने जवाब दिया, नहीं, मैं तो अपने घर की आपके फरमान के मुताबिक निगरानी करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ घर जाकर देखो कि आपका घर महफूज भी है या नहीं। वो सहाबी जब घर गए तो देखा कि उसके घर की एक दीवार गिर चुकी है। वो सहाबी वापस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और पूछा, या रसूलल्लाह, ये क्या मामला है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम किसी की औरत को देखोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे घर की दीवारें गिरा देगा। दूसरों की बेटियों को अपनी बेटियां समझो, हर बहन को अपनी बहन समझो, ताकि तुम्हारी इज्जतें भी महफूज रह सकें। नंबर 5, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, जो माँ बाप अपने घर में हलाल हराम का फर्क न करते हो, हराम वो नहीं कि हराम जानवर खा लिया जाए या कोई हराम चीज खा ली जाए, ये तो कतन हराम है। हराम वो है जो हलाल को हराम करके खाया जाता है। किसी से धोखा फ्रॉड करके उसका हक खा लिया जाए या किसी गरीब मिस्कीन का हक खा लिया जाए तो ये भी हराम है। अगर हराम माल बच्चों को खिलाया जाए तो औलाद नाफरमान, बेहया और बीमारियों में मुब्तला हो जाती है। आजकल ये बीमारी हमारे मुआशरे में आम हो गई है। हराम खाने वाले इसे हलाल समझकर खा रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको रिज़्क़े हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और मजीद ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।